Hello, guys, and welcome back to my YouTube channel Shreyale. And so, today we are going to start with the first chapter of business studies. Before diving into the video, I would like to ask you a question that do you know who is known as the father of business studies? His name is Peter F. Drucker. Yes, you heard it right. Fun fact जान के now I want you all to comment down that who is known as the father of accountancy. Now without wasting any further time, let's dive into the video. So as I said that we are going to start with the first chapter of business studies, that is nature and significance of management. So I hope everyone knows the meaning of significance. Significance किसी भी चीज़ की importance को बताता है. और अगर हम लोग कहीं नेचर की बात करें बिजनेस स्टडीज, दैट मीन्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मेन यहाँ पे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स और नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ड management. Now let's understand the meaning of this word management. Okay, so now let's understand the meaning of the word management. Management से हम लोग क्या समझते हैं? हमने बचपन में 1 या 2 में हिंदी में संधि विच्छेद करना सीखा था. आज हम लोग इसी वर्ड मैनेजमेंट का संधि विच्छेद करते हैं. आइए देखते हैं. तो इसमें अगर हम लोग इस वर्ड मैनेजमेंट को तोड़ें तो मैनेज प्लस मैन प्लस थिंग्स इज व्हाट इक्वल्स टू मैनेजमेंट. यहाँ पर मैनेज ये आता है यहाँ पर, men and T stands for things. So we can summarize that management is a process in which we learn to manage men and things all together in the organization. अब वो भी इसमें हम लोग और इलेबोरेट करके बोले. सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल दी मेन्स एंड थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. अब ये इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या है उसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये वर्ड मैनेजमेंट कहाँ से डिराइव हुआ है. So the word management is derived from the French word manager, which means to handle things carefully. And as I said, manage plus men plus things is equals to management. जो हमारे बुक में डेफिनेशन दी हुई है वो ये है कि management it is a process of getting things done with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस हुआ, उसी को हम लोग कितने अच्छे तरीके से यूज़ करके मेन और थिंग्स का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉफिट मेकिंग होता है, वो भी एक मैनर में, एक वे में, जो कि इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली. अब हम लोग इन दोनों टर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. द वर्ड इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स. तो अब समझते हैं इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करना, कंप्लीशन ऑफ वर्क. द वर्ड इफेक्टिवनेस टॉक्स अबाउट टाइम. किसी भी चीज़ को टाइम पे कंप्लीट करना इफेक्टिवनेस कहलाता है. और जो दूसरा वर्ड एफिशिएंसी है इज ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. मतलब किसी भी काम को करने में हम लोग कितना कम से कम कॉस्ट लगा रहे हैं, कितनी कम से कम हमारी लागत लग रही है, उसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं. इसलिए इसका मतलब निकल कर आता है मिनिमाइजिंग दी कॉस्ट. और जब हम लोग किसी भी काम को ऑर्गेनाइजेशन में टाइम से करते हैं और कम कॉस्ट लगाते हैं तो हमारा जो अचीवमेंट ऑफ गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट अचीव करना, वो अचीव हो पाता है. अब बच्चों को ज़्यादा मुश्किल इसमें आती है, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में अगर कन्फ्यूजन हो तो इसका एक ट्रिक है. वो ट्रिक ये है कि इफेक्टिवनेस वर्ड में जो यहाँ पर टी है, दिस टी स्टैंड्स फॉर टाइम, और एफिशिएंसी में जो यहाँ पर सी आता है, दिस स्टैंड्स फॉर कॉस्ट. कंसेप्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. समझ लेते हैं कि ये एक पर्सन राम है और ये दूसरा बंदा, इसको मान लेते हैं कि ये श्याम है. अब ये दोनों जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे इन लोग को मिलता है क्या, एक ऑर्डर जिसमें कि इन लोग को 100 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस करना होता है, वो भी 10 डेज़ के अंदर अंदर. अब ये जो वर्कर राम है
ये 10 डेज में सपोज 100 यूनिट प्रोड्यूस तो कर लेता है, लेकिन इसमें एक ये भी कंडीशन होती है जो मैंने नहीं बताया, वो ये था कि ये जो भी 100 यूनिट्स ये सब प्रोड्यूस करेंगे गुड एक्स का 10 डेज में, वो ₹500 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है इस केस में, जो राम भाई साहब हैं ये 100 यूनिट ऑफ गुड्स 10 डेज में प्रोड्यूस तो कर लेते हैं ईजिली, बट ये इनका जो लागत लगता है इसको बनाने में वो 550 रुपये लग जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि राम भाई साहब इफेक्टिव तो थे क्योंकि उन्होंने 10 डेज में टाइम पर वर्क तो करके दे दिया, पर कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाए। तो हम लोग कहेंगे कि राम क्या था, राम हमारे इफेक्टिव तो थे बट नॉट एफिशिएंट, टाइम पे काम किया बट कॉस्ट ज़्यादा लग गई। अब वहीं पे श्याम का अगर हम लोग केस देखें तो वो क्या है कि 10 डेज में वो केवल 90 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स अगर प्रोड्यूस करते हैं और कॉस्ट जो लगती है इसमें वो 500 ही लगती है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि 90 ही यूनिट्स प्रोड्यूस किया ना, तो हम लोग कहेंगे कि श्याम जी इफेक्टिव तो नहीं है लेकिन एफिशिएंट ज़रूर है क्योंकि उन्होंने पैसा बचाया, कम पैसा क्या, या फिर मतलब उतने में ही काम किया, या मान लो अगर 500 है तो भी हम लोग एफिशिएंट कहेंगे, या अगर 490 रुपीज़ में भी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो भी हम लोग इन्हें एफिशिएंट मानेंगे क्योंकि उन्होंने 500 जो कंडीशन थी उसको पूरी की कि 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा होता जैसे कि राम का केस, तो इस केस में वो एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक। सो आई होप कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से।